हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट करेंगे। फैक्टराइज करना है x³ -3x² -9x और -5। ये आपका एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका हमें फैक्टर निकालना है, यानी इसे हमें फैक्टराइज करना है। जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, ठीक। क्योंकि इसका जो ये जो डिग्री है, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर 3 आएंगे, ठीक। तो 3 फैक्टर में से एक फैक्टर जो होता है हम लोग हीट एंड ट्राई मेथड से निकालते हैं, ठीक। वो कैसे? जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया था कि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसका हम लोग पॉसिबल फैक्टर जितना होता है वो लिख लेते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे इसका -5 का जो पॉसिबल फैक्टर होगा यहाँ पे लिखेंगे। 5 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, फिर -1 होगा, 5 होगा और ये -5 होगा। ये 5 के फैक्टर हैं। अब इसमें से हम कोई एक नंबर इसमें रखेंगे, ठीक है। इसमें से कोई एक नंबर हम यहाँ पे रखेंगे। वो रखने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर जो होगा इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का 0 होगा और उससे हमारा एक निकलेगा फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसमें से हम रखते हैं, यहाँ 1 है, ये -1 है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, कि 99% केसेस में 1 और -1 से बात बन जाती है, ठीक। तो यहाँ हम 1 रख के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। अब -1 रख के देखते हैं कि क्या बात बनती है। अगर हमारा 0 आ जाता है तो फिर ठीक है। तो x की जगह पे हम रखेंगे -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 रखेंगे, ठीक। तो ये हमारा पॉलिनोमियल जो है -1 हो जाएगा और x की जगह पे रखेंगे -1। x है तो यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब और यहाँ माइनस है, ये 3 आपका, और x की जगह पे -1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस और ये 9 और x की जगह पे -1 और ये आपका -5। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और 1 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। ये माइनस का -1 से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 9 से 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये आपका -5, ठीक। प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ मैं, अकेले आपका 9 प्लस में है और ये आपका हो जाएगा -1 और -3, -4 और -5 आपका हो जाएगा -9। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0। यहाँ आपका आ गया है 0, यानी कि ये जो -1 है, इट मीन्स यानी कि ये -1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक। तो इसे हम लिख देंगे हियर -1 इज 0। जब -1 0 है तो इसका फैक्टर हो जाएगा x+1। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जब -1 इसका है 0 इस पॉलिनोमियल का तो इसका फैक्टर हो जाएगा x+1, ठीक। कैसे? जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, इसमें भी देखते हैं कि यहाँ हमारा -x+1 जो है वो एक फैक्टर हुआ है, तो इसे हम 0 के बराबर रखते हैं। तो x बराबर जो है वो हमारा -1 है, यानी कि हमारा जो 0 है ये -1 है। तो इस तरह से हमारा फैक्टर जो है वो 1 होगा, ठीक। या फिर इस तरह से देखिए कि अगर a हमारा पॉजिटिव है तो इसका जो फैक्टर होगा वो x - a होगा। जब a हमारा पॉजिटिव होगा तो इसका फैक्टर जो होगा x - a होगा, यानी जब a हमारा 0 होगा तो इसका फैक्टर x - a होगा। और जब a हमारा माइनस में होगा, यानी कि जब 0 होगा ये -a, तो इसका जो फैक्टर होगा x+a होगा। उसी तरह ये हुआ है, ठीक है। तो एक हमें फैक्टर यहाँ मिल गया।
हम लोगों ने -1 यहाँ पे रखा। जैसा कि मैंने बताया था कि 99% केसेस में जो होता है ये 1 और -1 पे ही काम बन जाता है। ठीक, तो मैंने -1 रखा तो हमारा 0 आ गया। ठीक, तो ये हमारा यहाँ बात बन गई। हमें यहाँ पे x+1 जो है एक फैक्टर मिल गया। अब एक फैक्टर तो हमें यहाँ पे मिल गया, बाकी के 2 फैक्टर कैसे आएंगे? ठीक, वो हम जानते हैं कि x+1 जो फैक्टर आया है, इससे हम इस दिए गए पॉलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन मेथड का डिवाइड करते हैं। x+1 से इस पॉलिनोमियल में करेंगे हम डिवाइड और वहाँ से हम 2 फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ। ठीक, और इससे x+1 से हम इसमें डिवाइड देंगे, तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x³ माइनस का 3x² और -9x और ये -5। ठीक, इससे हमें डिवाइड देना है x+1 से। ठीक, x+1 से इसमें हमको डिवाइड देना है। कंडीशन आप लोग समझते हैं कि ये जो फर्स्ट एक एक टर्म्स होता है उसको हम लोग को कैंसिल करते हुए चलना होता है। तो यहाँ हमारा है x+1 का टेबल। ठीक, यानी कि ये डिवाइजर है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ हमारा x³ आ जाए। ठीक, तो यहाँ हम x² रखते हैं, तो x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा और x² से +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x² हो जाएगा। तो यहाँ हम रख लेते हैं x² और यहाँ हमारा हो जाएगा x³ और ये प्लस का x², इसके नीचे लिख देंगे। इसका हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये प्लस का है तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस और ये प्लस है तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस। प्लस का x³ और माइनस का x³ आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x² और माइनस का x² आपका हो जाएगा माइनस का 4x² और बाकी की आप वैसे ही कॉपी कर देंगे 9x और -5। ठीक, उसके बाद हम लोग को ये -4x² को कैंसिल करना है। कंडीशन वही है x+1, यहाँ हमें लाना है -4x²। ठीक, यहाँ हमें जो है -4x² लानी ही लानी है, तभी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो हमें यहाँ क्या रखना होगा कि यहाँ -4x² आ जाए यहाँ पे। तो अगर हम -4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x में करेंगे तो x² हो जाएगा और -4 से x में करेंगे तो -4। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा और -4x से +1 में करेंगे तो माइनस में प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 4x से 1 में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, यानी कि -4x² और -4x। तो -4x² और -4x यहाँ हमारा हो जाएगा -4x और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x। इसे हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस का 4x² प्लस का 4x² कैंसिल हो जाएगा। -9x और प्लस 4x, माइनस का जो निशान है वो बड़ा है तो पहले माइनस लग जाएगा और 9x में से 4x चला जाएगा तो आपका हो जाएगा -5x और ये आपका बचा है -5। अब हमको यहाँ पे ये -5x को कैंसिल करना है। तो x+1 में हम यहाँ अगर -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा -5x। ठीक, -5 से x में करेंगे तो -5x और माइनस से प्लस पे करेंगे तो माइनस और 5 में 1 से करेंगे तो 5। ठीक, तो ये हम ले जाएंगे -5। -5 से x में किया तो हमने यहाँ आ गया -5x और -5 से +1 में किया तो आपका आ गया -5। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस का 5x प्लस का 5x कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल, रिमाइंडर आपका आ गया 0। ठीक, अगर आप सवाल सही कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 0 आना ही आना है।
अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलती हुआ है। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि x+1 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, इसलिए उसकी रिमाइंडर किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, अगर हम उस नंबर में डिवाइड देते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 0। अब जो यहाँ पे हमें मिला है x² - 4x - 5, ये आपका है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसे हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ, x² - 4x और -5। ठीक, इसमें कंडीशन क्या होती है कि आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इस बीच वाले नंबर को हम ब्रेक करते हैं, जिससे कि हमें 2 कॉमन नंबर मिल जाते हैं और 2 कॉमन नंबर से उसमें से हम 2 फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसे हम वैसे ही लिखने रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और ये जो लास्ट वाला होता है इसे भी हम वैसे ही लिख देते हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है। और इस बीच वाले नंबर को हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ब्रेक करके लिखते हैं। वो कैसे, देखिए, ये -5 से इस x के कोफिशिएंट 1 में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये -5 और ये 1, यहाँ आपका हो जाएगा -5। अब इस 5 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5। 5 के जो फैक्टर आए हैं 5 और 1, 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। अब इसमें से क्या करना है कि इसके 2 नंबर हमको ऐसे लेने हैं, 5 के ये दोनों फैक्टर हमको ऐसे लेने हैं कि जिनका की मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाए -5 ये वाला, और जिनका की ऐड करके हमारा आ जाए -4। ठीक, ठीक है, इसी में से हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनका की मल्टीप्लाई करके आ जाए -5, यहाँ मैंने माइनस छोड़ दिया था, और यहाँ ऐड करके आ जाए -4। ठीक, तो अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ और यहाँ 1 लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ और 1 लिखता हूँ, तो 5 और 1 का यूज करके हम -1 बना सकते हैं। कैसे? 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ -5 है और यहाँ 5 और +1 है, तो यहाँ -4 बनाना है। अगर मैं इसे -5 बना दूँ तो माइनस का 5 और प्लस का 1 -4 होगा, क्योंकि जो बड़ा वाला निशान होता है, बड़ा वाला सिंबल होता है, उसे ही हम लोग लिखते हैं। तो -5 से +1 = हो जाएगा -4, और यहाँ मैं अगर -5 लगा दूँ तो -5 × 1 जो हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों कंडीशन में हमारा जो नियम है, रूल है, वो ठीक बैठ रहा है। यहाँ हमने माइनस लगाया तो -5 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, और यहाँ हमने -5 लगाया तो -5 और +1 हमारा -4 आया। ठीक, ये हमारा बीच वाला कंडीशन है -4 का। तो इसे हम -5x और +x लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -4x। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये जो हमने यहाँ पे इसे ब्रेक किया है -4x को, ये -5x और +x में, इसे यहाँ हम लिखेंगे और उसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा, और उस कॉमन से हम फैक्टर आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ -x और ये आपका प्लस का x। ठीक, इसमें से हमें कॉमन मिल जाएंगे, यहाँ इसमें से कॉमन ले लेंगे और यहाँ इसमें से हमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें आपका क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से हम कॉमन लेना शुरू करते हैं। ये दोनों में x है तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x जो है 2 बार था तो x एक बार मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ x 1 बच गया, और यहाँ माइनस है, x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 5 बच गया। ये प्लस है, यहाँ x - 5 है, यहाँ कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो आपका होता है 1 कॉमन, तो यहाँ हम 1 ले लेंगे,
और ये आपका हो जाएगा x माइनस 5। इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जब आप इस सवाल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा, दो ऐसे नंबर आएंगे जो कि कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पे आया है x माइनस 5 और x माइनस 5, ठीक, यानी कि दो नंबर जो होंगे वहाँ सेम आएंगे, वो कॉमन होंगे जब आप सवाल को सही करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ हमारा सवाल सही है। तो इसमें से हम एक ले लेते हैं x माइनस 5 और ये हमारा हो जाएगा एक x प्लस 1, x प्लस 1। ये दो फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, तो पहले से एक हम लोगों ने फैक्टर यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है x प्लस 1, और दो यहाँ आ गए, तीन फैक्टर इसके आ गए। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा पहला x प्लस 1 और बाकी के दो ये x माइनस 5 और ये आपका x प्लस 1। ये तीन फैक्टर हो गए, यानी कि इस पॉलिनोमियल का, इस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तीन फैक्टर आए हैं x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक, क्वेश्चन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।